गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 11 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण की कौन सी रैंक रही है? ये 41th रैंक पे रही है, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्हीं के साथ साथ जो किरण मजूमदार है, उनका भी रैंक इस लिस्ट के अंदर आया है, जो कि 62 नंबर पे या फिर 4th नंबर पे रही है। फिर बात करते हैं, किस राज्य के शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश राज्य के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा, जो 2 सिटीज़ हैं, उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। इसके साथ ही इंडिया के अंदर टोटल 40 यूनेस्को की हेरिटेज साइट हो चुकी है। फिर बात करते हैं, एशिया महाद्वीप के लिए ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार के पॉल सेनतवा को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की अभी हाल ही में हाइट मापी गई है। नई हाइट जो आई है उसके अंदर 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, और उसके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो हाइट है वो 8848.86 मीटर इसकी रिकॉर्ड की गई है। फिर बात करते हैं, किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता? राइट आंसर होगा इंडिया की जो इन्वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा बेसिकली ये प्राइज़ जीता गया है। और ये प्राइज़ जो है या फिर अवार्ड की बात करें तो UNCTADA के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया, और इसमें कहा गया कि जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार जितना कम होगा, उस देश का डेवलपमेंट उतना ही अधिक होगा। फिर बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2020 में भारत की जो रैंक है वो 10th नंबर पे रही है। लास्ट ईयर इसके अंदर इंडिया के 9th नंबर पे रैंक पे था, और इसकी जो फर्स्ट टॉप 3 पोजीशन है उसके अंदर कोई भी देश कंटिन्यूसली दूसरी बार नहीं रहा है। जो 4th नंबर पे रहा है वो इसमें स्वीडन रहा है। फिर बात करते हैं, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा जो संस्करण है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट या उसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फिच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो GDP दर है वो क्या रहेगी? इसका राइट आंसर होगा -9.4% रहने की अनुमान उन्होंने लगाया है। इससे पहले इनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया था वो -10.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। -8.6% रहने का GDP रहने का अनुमान मूडीज़ के द्वारा लगाया गया है। और इसी तरह से नेशनल स्टैटिक ऑफिस की जो रिपोर्ट आई थी, पहली तिमाही आई थी, उसके अंदर इंडिया की जो GDP थी -23.9% रही थी। अब NSO के द्वारा जो सेकंड रैंकिंग जारी की गई है उसके अंदर -7.5% रही है। फिर बात करते हैं फिच रेटिंग एजेंसी के। इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 1914 के अंदर हुआ, और इसके जो CEO है वो पॉल टेलर है, और इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये लिस्ट दिखाई गई है डिफरेंट जो भी रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा इंडिया की क्या रेटिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए दिखाई गई है। उनकी आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार स्टडी करके ज़रूर जाइएगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है जो भी ग्राम है उनको डेवलपमेंट करना है, और वहाँ के जो भी यूथ है उनको रोजगार की वजह से अपना गांव नहीं छोड़ना पड़े, उसके अंदर उस गांव को इस तरह से डेवलप किया जाना है इस स्कीम के तहत। और इसी के साथ साथ जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके द्वारा शक्ति एक्ट को भी ये भी लागू किया गया, जिसके तहत जो भी एसिड अटैक या फिर रेप विक्टिम्स होते हैं उनका जो भी केस होगा उसको 15 डेज़ के अंदर उनकी जो भी कार्रवाई होगी वो कंप्लीट की जाएगी वर्किंग डेज़ के अंदर। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर और ओरछा सिटी को भी यूनेस्को की हेरिटेज जो साइट है उसके अंदर शामिल किया गया। तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर गर्भवती लंच बॉक्स स्कीम स्टार्ट की गई है। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट की है वो यहाँ के कच्छ या फिर भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है महाराष्ट्र की, बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर आपको
इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है महाराष्ट्र का शो किया गया है। महाराष्ट्र के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ और गोवा हुआ, इन स्टेट्स की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। टोटल 6 स्टेट्स है जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। सो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि अतिरिक्त प्रभाव इनको गोवा का भी प्रोवाइड करवाया गया है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ था और इसी दिन विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ का जो बर्ड है वो येलो फुटेड ग्रीन पिगन कबूतर है और यहाँ के जो डांस है वो लावनी और कोली डांस फेमस है। लावनी डांस जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लावनी डांस किस राज्य से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। संजय गांधी नेशनल पार्क चांदोली, पेंच, नवेगांव, गुगमाल और टाडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 280 सीट्स हैं, विधान परिषद की 78, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। विधान परिषद की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर पहले 7 स्टेट्स थे जहाँ पर विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो स्टेट का दर्जा था वो समाप्त होने के बाद यहाँ पर विधान परिषद भी का दर्जा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अब इंडिया के 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। ये 6 स्टेट्स है जहां पर अभी हाल ही में विधान परिषद चल रही है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। सो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एशिया की पहली सोलर संचालित जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल जो मिल है उसको चलाया जा रहा है, वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसी तरह से लोनार झील को जो रामसर साइट का दर्जा मिला है और इंडिया के अंदर अभी हाल ही में 41 जो साइट्स है वो रामसर साइट हो चुकी है। अस्मिता योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, महाजॉब पोर्टल और महा आवास योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है और विश्व का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी चलाया गया था प्लेटिना जिसका नाम था वो यहीं पर चलाया गया था। महापरवाना योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो भी महाराष्ट्र के अंदर ओपन हुआ। आई फ्लो ऐप लॉन्च किया गया, जो भी बाढ़ आती है उसकी सूचना देने के लिए। महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करने वाला ये पहला देश का पहला राज्य बना। और जो भी अपने ट्रैफिक लाइट्स होती है उसके ऊपर जो वुमेन्स होती है उनकी पिक्चर लगाने वाला भी ये पहला राज्य बना है। और जो अपने इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं और जो अपने ट्रांसमिशन लाइन होती है उनकी देखरेख के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य बना है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 को आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर कंट्री बेसिकली इसका आयोजन करेगा 2021 के लिए। इससे पहले अभी तक के इतिहास में जब से WEO का जो फाउंडेशन हुआ था 1971 के दौरान, ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि ये जो स्विट्ज़रलैंड के दावोस से बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2002 के अंदर अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इस बार का जो आयोजन था वो बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड के अंदर होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए यूरोप के अंदर उसको अब सिंगापुर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि म्यांमार कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ के जो पॉल शेंताव थे उनको एशिया का ग्रीन नोबेल प्राइज़ मिला है। स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर COP26 का जो आयोजन होगा 2021 के अंदर यहाँ की ग्लासगो सिटी के अंदर होगा। और इसी तरह से श्रीलंका की बात करते हैं तो जो एशिया कप होगा 2021 का उसका आयोजन श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। अब अपनी यदि बात करते हैं जो WEF है उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के कोलंगी जो जगह है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर बात करते की है अपने यहाँ पे सिंगापुर की। बात करते हैं सिंगापुर कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको सिंगापुर कंट्री और उसके आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं उनका मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है सिंगापुर का शो किया गया है। फिर बात करते हैं अपने सिंगापुर के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हालिमा याकूब है। प्राइम मिनिस्टर जो है ली हैसिन लुंग है। करेंसी यहाँ की सिंगापुरी डॉलर चलती है। इंडिपेंडेंस जो सिंगापुर को मिली थी वो मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम से मिली हुई है। और जो एप्पल का पहला
पानी पर तैरता हुआ जो स्टोर बनाया गया है वो यहीं पर बनाया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं भारतीय मूल की जो काला नारायण स्वामी नर्स है, उनको यहाँ के राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी तरह से बात करते हैं तो विश्व का सबसे पहला देश बना है जो कि नेशनल आईडी के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस केंद्रीय मंत्री ने पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 को लॉन्च किया? सो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो भी अपने स्टूडेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके वेट का 10% उनके बैग्स का वेट होगा। कहने का मीन्स ये है कि जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी बॉडी का या उनका जो भार होगा उसका 10% ही उनके बैग का वेट वजन होना चाहिए। और जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के जो भी बच्चे होते हैं उनको कोई भी होमवर्क इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी पंजाब के जो फगवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। थावरचंद गहलोत जी के द्वारा भी जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनके लिए एक जो वेबसाइट्स है या वेब पोर्टल है उसका उद्घाटन किया गया। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में 243 शहरों के अंदर जो सफाई कर्मी हैं उनको कॉन्टेस्ट या नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसका चुना गया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनिका सोरेनस्टेम को इसके लिए चुना गया है, जो कि स्वीडन के रहने वाली फॉर्मर गोल्फ प्लेयर है। फिर इन्होंने जो पीटर देवेसन है इनका स्थान लिया है। पीटर देवेसन बेसिकली 10 ईयर का अपना जो ड्यूरेशन था उसको कंप्लीट किया है। फिर बात करते हैं ज्ञानेंद्रो निगोमम की, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं और ये भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं जेना वुडीज है, इनको इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है। फिर बात करते हैं IGF के बारे में, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में। सो इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 1958 के अंदर हुआ। इसका जो हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड प्रेजेंट है। और अभी हाल ही में 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर गोल्फ को दोबारा से ओलंपिक के अंदर सेलेक्ट किया गया है। इससे पहले ये जो 116 ईयर्स से पहले ओलंपिक के अंदर शामिल था इसको वहाँ से हटा दिया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विश्व मानव अधिकार दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया। और इसकी जो थीम रखी गई रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स रखी गई। और ये जो डे सबसे पहले मनाया गया था वो 10 दिसंबर 1948 को बनाया गया था। फिर बाकी जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 5 दिसंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड सॉइल्स डे या फिर विश्व मृदा दिवस इस दिन मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय जो वॉलंटरी डे होता है वो भी इसी दिन मनाया गया था। 7 दिसंबर की बात करते हैं तो आर्म फोर्स डे मनाया गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सा देश 2020 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेज़बानी करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा जो मेगा सागर है। बेसिकली ये इन खेलों का आयोजन करेगा। और इन खेलों के मेज़बानी का जो पहले दिया गया था वो मालदीव जो कंट्री है उसको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे चाइना की बात करते हैं तो चाइना के अंदर अभी नेक्स्ट एशियन यूथ गेम्स यहाँ पर किए जाएंगे। और इंडिया की बात करते हैं तो अंडर 17 का जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो 2022 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर अपन ने बात की है जो मेगा सागर की, सो इसकी जो कैपिटल यहाँ की एंटानारिवो है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है एंड्री राजोलेना है और करेंसी यहाँ की मालागेशी एरिरी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बजरंग पूनिया और एला वेनिल वाला रिवान, इन दोनों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। फिर ये जो स्पोर्ट्स पर्सन चुना गया है बजरंग पूनिया की बात करते हैं तो ये 65 kg के अंदर रेसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और एला वेलिन वाला रिवान जो है बेसिकली तमिलनाडु की रहने वाली है और ये 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग्स के अंदर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करती है। और 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसके अंदर इंडिया को पार्टिसिपेट भी करेगी इंडिया की तरफ से। फिर बात करते हैं, ये जो प्राइज़ बेसिकली प्रोवाइड करवाए गए हैं वो फिक्की के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं और फिक्की के जो अध्यक्ष हैं उदय शंकर जी अभी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं। फिर पार्थिव पटेल की बात करते हैं तो ये इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार भी हाल ही में किसने जीता? सो राजकमल झा जो है उन्होंने ये नोवेल जीता है द सिटी एंड द सी के
इसके लिए बेसिकली अवार्ड जीता है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल के ताजपुर के अंदर राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी दी गई है। और अभी हाल ही में श्रीलंका जो 2021 के लिए एशिया कप का आयोजन करेगा। 2024 ओलंपिक खेलों के अंदर जो ब्रेक डांसेस है उसको शामिल किया गया है। WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में भारतीय अमेरिकी जो है अनिल सोनी उनको बनाया गया है। और फिर बात करते हैं इंडियन कल्चरल और एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसको बेसिकली राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं आत्मनिर्भर महिला योजना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट की गई। बहरीन में आयोजित साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 को सेरिगो प्रेस के द्वारा जीता गया, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस बने हुए हैं, लेकिन अभी सेकंड पोजीशन पे जो है वो एलन मास्क आ चुके हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पारित किया गया। फिर बात करते हैं चाइना के द्वारा जो रोबोटिक अंतरिक्ष यान को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि चंद्रमा से वापस जो भी नमूने हैं उनको लेकर धरती के ऊपर आएगा। और चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड ऐसा कंट्री बना है जिसका फ्लैग चंद्रमा की धरती पर लहराया है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल जो है सरकार, उनके द्वारा भी हाल में राज्य सरकार ने कर्मी धर्म योजना स्टार्ट करी। और इसी के साथ साथ दौरे दौरे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम भी पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं उमंग मोबाइल ऐप जो है बेसिकली रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और असम राज्य के अंदर पूर्वोत्तर की पहली गौ अस्पताल जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं तो 2020 के लिए एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी मलेशिया कंट्री के द्वारा की गई। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं दिल्ली क्राइम जो है, इसको बेसिकली ड्रामा वेब सीरीज जिसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 के मिला है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। फिर अपनों ने यहाँ पर एक इंडेक्स दिखाया हुआ है या फिर एक टेबल दिखाई गई है, ये जो आज के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको शो किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फोटो ऑफ द कैंडिडेट है। जो भी पर्सन आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यदि कमेंट्स में देंगे तो उस पर्सन का फ़ोटो यहाँ पर लगाया जाएगा और आप उस फोटो को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फिर एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।